जो सूरत हाल है, जिस तरह कन्फेक्शनरी के ताजरों को पुलिस रोक रही है, हरासा कर रही है, उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है और उसे लाखों रुपए रिश्वत दी जा रही है। ये सिलसिला अगर बंद नहीं किया गया और आम ताजरों को जो हरासा करने का सिलसिला कि जो मालदार गाड़ी देखी उसके पीछे पुलिस लग गई और उसको, ये सिलसिला अगर नहीं रुका तो हम कन्फेक्शनरी के ताजिर ऐलान करते हैं कि 1 हफ्ते का वार्निंग देते हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये सिलसिला नहीं रुका तो हम 1 हफ्ते के बाद आपका माल पकड़ा जा रहा है। अगर वो लीगल माल है तो पुलिस क्यों पकड़ रही है, तफसील बता दी। देखिए, हमारा जो कन्फेक्शनरी के ताजिर हैं उनका जो कारोबार है वो कन्फेक्शनरी का काम है, यानी जिसके अंदर स्वीट सुपारी आती है, बिस्किट्स आते हैं, टॉफ़ियाँ आती हैं। तो ये एक कानूनी कारोबार है और हम जो है रजिस्टर्ड कंपनियों से माल ख़रीद के बेचते हैं। तो उनको पकड़ा जाता है गाड़ियों को, जब हम उसको रिटेलर को दे रहे होते हैं या हम शहर से बाहर भेज रहे होते हैं, और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप जो है गुटखा मावा का कारोबार कर रहे हैं। हालांकि गुटखा मावा का जो काम है वो इलीगल है और वो कोई भी हम में से नहीं करता। और उन्होंने इस तरह से वो थानों के अंदर, ये ख़ास तौर पे जो सईदाबाद थाना है, मदीना कॉलोनी का थाना है और मोचको का थाना है और इर्द गिर्द के थाने हैं, बाद थानों में थी वहाँ शिकायत रुक गई। लेकिन ये शिकायत है, गाड़ी पकड़ लेते हैं, लोगों को हरासा करते हैं कि तुम्हें सज़ा हो जाएगी, तुमने ये स्मगलिंग की चालियाँ इस्तेमाल कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो हरासा करके इस तरह हज़ारों रुपए रिश्वत ली जा रही है और ये सिलसिला जारी था। लेकिन रमज़ान के आमद के मौके के ऊपर इसके अंदर तेज़ी आ गई है और हमारी गाड़ियों को पकड़ के उनको हरासा किया जा रहा है और बग़ैर रिश्वत के नहीं छोड़ा जा रहा। साथ साथ मैं एक बात ये भी कहूँगा कि रमज़ान के साथ साथ सिर्फ हमारी कन्फेक्शनरी के नहीं बल्कि दीगर कारोबार को लोग कर रहे हैं, उनके लोगों को, यानी कि गारमेंट्स वाले हैं, कपड़े वाले हैं, उनको भी पकड़ती है पुलिस और उनसे भी इस तरह हरासा करके हज़ारों रुपए रिश्वतें वसूल करती है। हमारा कहना ये है कि हमारा कारोबार कानूनी है और हम इल्लीगल कोई काम नहीं कर रहे, लिहाजा इस किस्म की जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा कर हरासा करने का सिलसिला है ये रोका जाए और ये यानी हमें कारोबार करने दिया जाए। कराची जो है वो माशी हब है और ये 67% रेवेन्यू देता है मुल्क को। अब अगर आप इन हालात के अंदर हमें परेशान करेंगे, जबकि हमारी परेशानियां बहुत हैं, हम बिजली के लिए परेशान हैं, हम गैस की वजह से परेशान हैं, हम महंगाई की वजह से परेशान हैं, हम पेट्रोल की वजह से परेशान हैं, हम अमन अमान की वजह से परेशान हैं। अब हमारे जो मुहाफिज वर्दी के अंदर है वो भी हमें परेशान करने लगे, वो भी हमसे लूटमार करने लगे। इस हवाले से कोई आला हुकुम पुलिस काम से कोई रब्ता हुआ और महीने में ऑन एन एवरेज आपकी कितनी गाड़ियाँ पकड़ी जाती थी और अब कितना रफ्तार में इजाफा हुआ है रमज़ान की वजह? देखिए, हम मुस्तकिल राब्ते में हैं और उस राब्ते का नतीजा ये हुआ कि बाज़ थानों के अंदर जहाँ वारदातें ज़्यादा हो रही थी उसमें कमी आई है। लेकिन ये कि होता ये है कि वक्ती तौर पे एक जगह कमी आती है, दूसरी जगह ये वारदातें बढ़ जाती है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हम राब्ते में हैं, उनके ज़ुबैर मोतीवाला साहब के भी इल्म में है, वो भी इस मामले के अंदर ऑन बोर्ड उन्होंने लिया है IG को, DIG को। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिलसिला मुस्तकिल नहीं रुक रहा। हम चाहते हैं हमें मुस्तकिल रिलीफ मिले। हम जिस आज़ाद से गुजर रहे हैं, कारोबार करना इन हालात के अंदर नामुमकिन हो गया है। अगर आपकी कोई दादरसी नहीं होती और इस तरह ये रमज़ान के आगाज़ में मज़ीद कार्रवाइयाँ बढ़ती हैं तो आप लोगों का अगला लाया अमल क्या होगा? देखिए, हमने 1 हफ्ते का वक्त दिया है। 1 हफ्ते के अंदर ये कार्रवाइयाँ न रुकी गई, ये पुलिस की जो दहशतगर्दी है और पकड़ धकड़ है और लूटमार है ये बंद न हुई तो हम एक हफ्ते के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे इस जुल्म के खिलाफ। अभी तक जो आपका माल पकड़ा जाता है ऑन एन एवरेज कितनी गाड़ियाँ होती हैं, मतलब कुछ मालियत बता सकते हैं कि इसका कराची और मुल्क भर में इस कॉन्फेक्शनरी से कितने हज़ार लोग वाबस्ता हैं और कराची में कितने? देखिए, हमारी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है 35-40 हज़ार लोग वाबस्ता हैं और कराची के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोग कन्फेक्शनरी से वाबस्ता हैं। अब इसमें आप लगाएंगे 10,000 लोगों के, उनके मुलाजमीन भी हैं, उनके अहल खाना भी है, कोई लाख अफराद हैं जो इस सनत से वाबस्ता हैं और ये सनत जो है एक्सपोर्ट भी कर रही है। मतलब ये कि हम सिर्फ ये नहीं कि यही कारोबार कर रहे हैं, इस सनत से हमें ज़र वादा भी आ रहा है, मगर इस सनत को अगर आप इस तरह से मुतासिर करेंगे तो हमारे ज़र वादा भी मुतासिर होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमको तहफ़्फ़ुज़ दें, जिन लोगों का काम तहफ़्फ़ुज़ देना है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, हमें चोर न समझें, हमें स्मगलर न समझें, हमें उस खाते में न डाला जाए। ठीक है। ईरान से माल आ रहा है, ये क्या कहानी? ये अलमिया है, ये इस शहर का, इस मुल्क का अलमिया है कि हम जिस मुल्क को एक्सपोर्ट करते थे वो अब हम वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है, उसकी वजह ये जो मैं आपसे रो रहा हूँ पेट्रोल, बिजली और गैस का, ये सारी उसकी चीज़ें हैं।
आज का रहीम, देखिए आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो पुलिस की जानिब से कन्फेक्शनरी के ताजिरों को तंग किया जा रहा है और उनकी गाड़ियों को रोका जाता है, पकड़ा जाता है, उनको गाड़ियों को थाने में बंद किया जाता है और झूठे मुकदमात में मुलव्वस करने का यानी कि वो लगा के, धमकी लगा के उनसे रिश्वतें वसूल की जाती हैं। तो ये सिलसिला बहुत बढ़ता जा रहा है और रमज़ान की आमद इसके रमज़ान के आने के आमद के साथ साथ ये सिलसिला बढ़ जाता है। तो देखिए इस वक्त जो कन्फेक्शनरी का ताजिर है वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है। बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है। इस सारी सूरत हाल से वो लड़ता हुआ जो है वो अपने कारोबार को जारी रखे हुए अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, तो इधर से बावर्दी लोग जो है आके उनको रोकें और उनको ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएं कि तुम जो है गैर कानूनी काम कर रहे हो, तुम गुटखा माफिया का काम कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा जुल्म है। तो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि हम बार बार हुक्काम वालों को बता चुके हैं, बार बार हम उनको कह चुके हैं कि हमको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब हम बहुत तंग आ चुके हैं और हमने यहाँ आज ऐलान किया है कि अगर हमें ये छापों से और ये भत्तों से और पुलिस की जो कहना चाहिए दहशतगर्दी है, इससे हमको छुटकारा नहीं दिया गया, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, तो हम 1 हफ़्ते के बाद एहतिजाजी तहरीक का आगाज़ करेंगे और ये एहतिजाजी तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि ताजिरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल जाता। देखिए अब हमारे पास यही ऑप्शन रह गया है कि हम खरीदो फरोख्त बंद कर दें। हम हमारी जितनी बड़ी कंपनी हैं उनको भी हम ये कह रहे हैं कि हम आपसे माल खरीदारी बंद कर देंगे, क्योंकि ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी बर्दाश्त से अब मामला बाहर हो चुके हैं। ये 54,550 जो है उस पर भी हमें किसी वकील को अगर हायर करें तो 40-50 हज़ार रुपये लग ही जाता है और 1 हफ़्ते की ख्वारी भी हो जाती है। माल बेशक हमें वापस मिल जाता है, मगर कारोबार छोड़ करके ये टेंशन लेना, कोई मज़दूरों के पीछे भागना। हमारा मजदूर अगर माल लेके जाए गुड्स की तरफ तो रास्ते में को पकड़ लेते हैं, फिर कारोबार छोड़ो उनके पीछे भागो। तो हम इसके पीछे भागें या कारोबार करें? तो लिहाजा हमारी हुकाम वाला से अपील रहेगी, बिलखुसूस CM सिंह साहब तीसरी बार मुंतखब हुए हैं और इनकी कारकर्दगी माजी में भी अच्छी रही। हम चाहेंगे कि वो इस मसले को खुद देखें और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस वक्त ज़्यादा मुतासिर हमें मदीना कॉलोनी थाना, सईदाबाद थाना, साइड बी थाना और गार्डन थाना, ये चंद थानों ने बहुत ज़्यादा हरासमेंट की हुई है। हमारी कोई गाड़ी वहाँ से गुजर नहीं सकती। शुक्रिया। बहुत सारी गाड़ियाँ जो है, क्योंकि लातादार सेलमैन है हमारी नोटिस में भी नहीं आती। हमारे इल्म में तो वो आता है जो मेम्बरान हमें बताते हैं कि भाई हमारी फ़ला जगह गाड़ी पकड़ी गई, फ़ला थाने में पकड़ी गई, वो अप्रोच करते हैं। फिर हम शुक्रगुजार हैं कराची चैम्बर के स्मॉल ट्रेडर कमेटी के मजीद मेमन साहब के, जो मोती वाला साहब के, कि वो हमें फिर उसमें जो है अप्रोच करने में मदद करते हैं और हमारी वो जो है उस मुश्किल से जान छुड़ाते हैं। हमारे मुतालबात जो आपके सामने पेश किए गए हैं वही हमारे मुतालबात हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मुतालबात जायज़ है और इसको ये नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी करके हमारे मामला को हल किया जाए और छोटे ताजिरों को भी जो हरासा किया जा रहा है वो बड़े परेशान हैं। इनकी परेशानियों का भी हम इस हल के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं कि या खुदा हमारे साथ ताउन करें। रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला है और रमज़ान के महीने से आने से ज़्यादा तेज़ी हो जाती है, कारोबार करना मुश्किल हो जाता है। गाड़ियाँ पकड़ते हैं, मज़दूरों को पकड़ते हैं, आदमियों को पकड़ते हैं। अब कहाँ तक हम कारोबार करें? इससे तो बेहतर है कि हम कारोबार बंद करके बैठ जाएं और ये अपने कारोबार करते रहें। शुक्रिया। जो हम लोग जो कारोबार कर रहे हैं ये जायज़ कर रहे हैं, टैक्स पेड है, सही है। कंपनियां हैं वो भी टैक्स पेड है। हम कंपनियों का माल लेके बेचते हैं। हमारे पास ग्राहक आता है, रोते रोते आता है, बोला यार कोने पे पुलिस वाले ने रोक लिया, ट्रैफिक वाले ने रोक लिया, कोने पे खड़े हुए थे, जेब में पैसे थे। जाहिर सी बात है, मार्केट में आता है 40,000 50,000 रुपये लेके आता है, कोई लाख रुपए होते हैं। तो वो बोलते कि यार उनको देख के वो भी जान छुड़ा के बोलते यार कि हमारे से उन्होंने 2,000 रुपये चालान के मांगे। तो वो भी बोलता है यार कि चालान तो काटते नहीं है, उल्टा 500,000 रुपये लेके उनको छोड़ दिया जाता है। ली मार्केट चौक पे सरेआम इन्होंने दुकानदारी लगाई हुई है। आते हमारे पास है, दुकानदारों के पास उससे पहले उनकी दुकान खुली हुई होती है। निपिया रोड पे चौक पे देखें, सुनार बाजार के चौक पे देखें,
सिटी कोर्ट के चौक पे देखें, मुर्ग छोले वाले के आगे आप ये देखेंगे यार, ये हमारी मार्केट के मेन रास्ते हैं। इन मेन रास्तों के ऊपर वो खड़े होकर खुलेआम रिश्वत और ट्रैफिक को नहीं देख रहे, वो हमारे अपने शिकार को देख रहे हैं। भाई वो अपने ट्रैफिक खुलवाए ना, ट्रैफिक वालों का काम है ट्रैफिक खुलवाना, ट्रैफिक करना, और वो अपने शिकार देख के उनको पैदागिरी में लगे हुए होते हैं। सर मैं एक सेलमैन डिस्ट्रीब्यूटर ताजिर हूँ। मैं आईजी सिंध से अपील करता हूँ कि खुदारा इन बेलगामों को लगाम डाली जाए। इन लोगों ने हमारा काम करना आज़ाद किया हुआ है, ये हमारे जायज़ काम भी हमको करने नहीं देते और हमारे को बिल्कुल जो है नाहक और नाजायज़ तंग परेशान करते हैं। इसके अंदर SHO सईदाबाद, SHO सईदाबाद, SHO साइड भी और दीगर पुलिस वाले शामिल है। खुदारा है इनको लगाम डाली जाए। इसमें सबसे मेन किरदार जो है हमारे को तंग परेशान करने का जो है वो है SHO सईदाबाद और SHO गार्डन का। तो खुदारा इन्हें लगाम डाली जाए और हमारा जायज़ मसला हल किया जाए। बहुत शुक्रिया।